महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका है प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। Shall we read from the book of Ezekiel chapter 10 verse 1? We'll read. हम यहेजकेल के 10वें अध्याय पहले वचन को पढ़ेंगे। I looked and I saw the likeness of a throne of sapphire above the expanse that was over the heads of the cherubim. In the book of Ezekiel chapter 10 verse 1 we read, I looked. और यहेजकेल 10 के पहले वचन में हम पढ़ते कि मैंने देखा।
In the Bible, in many places we read, I looked. वचनों में बहुत जगह पर हम देखते कि मैंने देखा लिखा है। When Moses was seeing in the wilderness, जब मूसा मरुभूमि में देख रहा था, he was seeing the fire on the bush. उस झाड़ पर उसने आग को देखा। Hallelujah, the tree of thorn, there was fire. और जो झाड़ कांटे से भरा था उस पर आग था। God was speaking even to that Abraham. प्रभु ने अब्राहम से भी बात की थी। You look unto me, तुम मेरी ओर देख। and then he told, you look all around every side. और फिर कहा कि चारों ओर सब जगह देख। And God said, I have given all the places what you look. और प्रभु ने कहा कि इन सारे जगह जो तू देखता है उसे मैंने दिया। Here in chapter 10 verse 1, God said to Ezekiel, you look. यहाँ 10वें अध्याय पहले वचन में प्रभु ने यजेकिएल से कहा देख। Whenever God spoke to the prophets, जब कभी प्रभु ने नबियों से बात God की, was telling, hallelujah, what you are seeing. प्रभु ने कहा क्या तुम देखते हो। Because every time God was showing something to the prophets. क्योंकि हमेशा नबियों को प्रभु कुछ दिखाते थे। Here the Lord is, hallelujah, showing some vision. यहाँ पर कुछ दर्शन को प्रभु दिखाते हैं। Before the Lord was giving that vision, और उस दर्शन को देने से पहले the Lord said, you look. प्रभु ने कहा कि देख। So the Lord will open your spiritual eyes. तो प्रभु आपके भी आत्मिक आंखें खोलेंगे। And you can also see the visions in your life. और आप भी दर्शनों को आपके जीवन में देख सकोगे। In chapter 10 verse 1 in the book of Ezekiel we read, उस यहेजकेल 10वां अध्याय पहले वचन में, above the head of cherubim. और केरूबों के सिरों पर। Hallelujah, these cherubim, hallelujah, we read the angels. और केरूब स्वर्गदूत के बारे में हम देखते हैं। In the Bible we read about the angels. वचनों में हम स्वर्गदूत के बारे में पढ़ते हैं। Hallelujah, so the group of angels, in different names called. और अलग अलग झुंड के जो स्वर्गदूत अलग प्रकार से बुलाए जाते हैं। Hallelujah, and the Gabriel the angel, और गाब्रियल स्वर्गदूत, and Michael the angel, मिकाएल स्वर्गदूत, and Lucifer the angel. और लूसीफर दूत। They were the leaders for the angels before. ये सब उन दूतों के अगुवे जैसे थे पहले। But other, the angels were there. लेकिन दूसरे कुछ दूत थे। They were called cherubims and also the seraphim. उन्हें केरूबी और सेराफिम कहा जाता था। Hallelujah, with the 6 wings and the full of eyes we see in cherubim. और 6 पंखों के साथ और आंखों के साथ हम देखते हैं। Hallelujah, chapter 10 verse 1, hallelujah, we read. उस 10वें अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते हैं। Above the cherubim, there was God's glory. और केरूबों के ऊपर परमेश्वर का महिमा था। So this, hallelujah, Ezekiel saw the glory of God above that cherubims. तो यहेजकेल ने केरूबों के ऊपर प्रभु के उस महिमा को Hallelujah, देखा। with the glory of God that the cherubims was moving. और प्रभु के महिमा के साथ वो केरूब घूम रहे थे। Hallelujah, carrying the presence of God, carrying the glory of God. प्रभु के उपस्थिति और महिमा को लेते चल And रहे these थे। cherubims, they were, carrying the presence and the throne of God. और ये केरूब प्रभु का जो उपस्थिति और सिंहासन को ले चल रहे But थे। today, hallelujah, in our spiritual life, लेकिन आज हमारे आत्मिक जीवन as में, we read in the book of Isaiah chapter 60 verse 1, जैसे यशायाह 60 के पहला वचन में हम पढ़ते हैं, hallelujah, now the same blessing and the glory has come upon everyone. अब वही आशीष और महिमा हर एक पर आया The है। Lord said to you, arise and shine. The glory has come upon you. और प्रभु ने कहा कि उठकर प्रकाशमान हो, महिमा तुझ पर आया है। Hallelujah, sometimes the glory of God is like fire. कुछ समय प्रभु का महिमा आग जैसा है। In Exodus chapter 24 verse 17 we read, निर्गमन 24 अध्याय 17 वचन में, hallelujah, the glory of God covered Sinai mountain. प्रभु की महिमा ने सीनाई पर्वत को ढका। And the glory of God was like a fire, consuming fire. और प्रभु का महिमा भस्म करने वाला आग जैसा था। It was, hallelujah, burning on the Mount Sinai. उस सीनाई पर्वत पर वो जल रहा था। Hallelujah, the glory God wanted to show to everyone. और उस महिमा को प्रभु ने सब पर दिखाना चाहा। In Exodus chapter 33 verse 18 we read, निर्गमन 33 18वें वचन में, hallelujah, Moses prayed to God, मूसा ने प्रभु से प्रार्थना God, की, you show me your glory. प्रभु तू तेरी महिमा मुझे दिखा। Hallelujah, show me your glory. That was the heart's desire of this Moses. प्रभु तू महिमा मुझे दिखा, वो मूसा का मन का इच्छा था। But when Paul was writing to the Ephesian church, लेकिन जब पौलुस ने एफिसिया कलीसिया को लिखा, and even that Colossian church chapter 1, और कुलिसिया कलीसिया को भी उस पहले अध्याय में Paul was telling Christ is in you.
पौलुस ने कहा कि प्रभु तुझ में है। I mean, Christ is in you, that is the glory of God. पौलुस ने कहा कि प्रभु आपके अंदर वो परमेश्वर का महिमा। So when we receive Christ in our life, तो जब हम मसीह को हमारे जीवन में प्राप्त करते we हैं, receive the presence of God. हम उसके उपस्थिति को पा लेते We हैं, receive the fire of God. उसके आग को पा लेते We हैं receive the glory of God. और इसके महिमा को पा लेते So हैं। like cherubim, they were carrying the glory of God. तो केरूबु जैसे प्रभु के महिमा को ले चल रहे As they थे, were carrying the presence of God. जैसे प्रभु की उपस्थिति को ले चल Every रहे थे, day we are carrying the presence of God and the glory of God. हर रोज हम प्रभु की महिमा और उपस्थिति को ले चलते हैं। God's glory is filling every life. प्रभु का महिमा हर एक जीवन को भरता है। Where the glory of God? कहाँ पर है प्रभु का महिमा? There God's presence. वहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति In the है। book of John chapter 2 we read यूहन्ना दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, Jesus came to Cana. और यीशु कनान आए थे There was marriage. और वहाँ पर एक विवाह In था। that hallelujah house Jesus came. उस घर में यीशु आए And he did the first miracle there in that house. और पहला चमत्कार को प्रभु ने उस घर में किया। When we read chapter 2 verse 11 in the book of John, जब यूहन्ना दूसरे अध्याय 11 वचन में हम पढ़ते हैं, after doing that miracle, उस अद्भुत को करने के we बाद read Jesus reveal his glory. हम पढ़ते हैं यीशु ने अपनी महिमा को प्रकट He किया। revealed he is there. उसने प्रकट किया कि वो है, That is what his glory revealed. वही उसका महिमा जो बताया The गया miracle what he did. और जो चमत्कार उसने किया, Hallelujah. He revealed that God's presence is there. उसने प्रकट किया कि परमेश्वर का उपस्थिति है। So every day the Lord will reveal His glory in our life. तो हर एक दिन प्रभु अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करेंगे। Every day, He will do a miracle and reveal the glory in our life. हर रोज चमत्कार को कर कर उसके महिमा को प्रकट We करेंगे। can also pray like Moses. हम भी मूसा के तरह प्रार्थना कर सकते Lord, हैं, show me your glory. प्रभु तेरे महिमा को मुझे दिखा। Hallelujah. Hallelujah. When the glory of God is coming upon you, जब प्रभु का महिमा आपके ऊपर आता, your face will shine. आपका चेहरा चमकेगा You will shine for the Lord. और आप प्रभु के लिए चमकेंगे। Now in the book of Ezekiel chapter 10 verse 1 we read. अब यहाँ यहेजकेल 10 के 1 में हम पढ़ते हैं, Above cherubim, not only he saw the throne of God, the glory of God. और केरूब के ऊपर सिर्फ परमेश्वर की महिमा को उसने नहीं And देखा। in chapter 10 verse 1 in the book of Ezekiel we read. यहेजकेल 10 के 1 में हम पढ़ते हैं, He saw a throne in that glory. उस महिमा में उसने एक सिंहासन को देखा। He's just expressing that throne how it was appearing. और उस सिंहासन को उसने बताया वहाँ पर कैसे प्रकट है। The glory, that so the throne was showing like jasper. और वो सिंहासन नीलमणि जैसा दिखा रहा था, And the throne was appearing like a crystal. और सिंहासन उस नीलमणि जैसा दिख रहा Like था, shining, and the glory, radiance, that the throne was. और चमकते हुए एक चीज जैसा वो सिंहासन था। So the same thing we read in the book of Revelation chapter 4. और वैसा हम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में पढ़ते हैं। Chapter 4 in the book of Revelation verse 1 to 4 we read. प्रकाशित वाक्य 4 के पहले 2 वचन में पढ़ते हैं, In heaven, this John saw the throne. स्वर्ग में यूहन्ना ने एक सिंहासन को देखा, Hallelujah. He saw the throne and also the Lord, the appearance. और स्वर्ग में उसने प्रभु और उसके जो प्रकट होने के तरीके को So देखा। when he was writing, how that throne was. जब उसने लिखा कि सिंहासन कैसे दिख रहा था, He was writing how the one who was sitting on the throne. और वो जो सिंहासन पर बैठा था वो कैसे दिख रहा था He लिखा। did not, say he saw like a person. उसने ऐसा नहीं कहा कि उसने एक व्यक्ति जैसे उसे But देखा, he is giving, hallelujah, the appearance how it was. लेकिन वो कैसे दिखता है उसके बारे में उसने The लिखा। appearance was like a, hallelujah, diamond and hallelujah, jasper appearance. और हीरे के तरह वो दिखाई पड़ता है, ऐसा उसने कहा। Different colors, the green and hallelujah, like different colors he was showing. और अलग अलग रंग, हरा रंग, ऐसा दूसरे दूसरे रंगों को So बताता the है। throne of God is filled with God's glory. तो परमेश्वर का सिंहासन प्रभु के महिमा से भरा है। In chapter 4, hallelujah, verse 1, this hallelujah, John was only able to see
the glory of God. और प्रकाशित वाक्य 4 के 1 में यूहन्ना सिर्फ प्रभु की महिमा को देख पाया He could not see how the Lord is sitting on the throne. और प्रभु सिंहासन पर कैसे बैठे उसे देख नहीं Hallelujah. पाया। In the same way, when we see the Lord, और ठीक वैसे हम जब प्रभु को देखते we हैं see God's glory there. Hallelujah. हम उसकी महिमा को वहां पर देखते Not हैं। only the Lord is sitting on the throne in heaven, सिर्फ प्रभु स्वर्ग में सिंहासन पर नहीं बैठे today हैं। the Lord is sitting in every heart, in every life. आज प्रभु हर एक के जीवन और हर एक के मन में बैठा The है। throne of God is established in our heart. प्रभु का सिंहासन हमारे दिल और हृदय में The स्थापित throne है। of God is established in every church. प्रभु का सिंहासन हर एक कलीसिया में स्थापित We है are the temple of God. और हम परमेश्वर की भवन है। Every day we carry the throne of God in our life. हर रोज प्रभु के सिंहासन को हम ले चलते हैं So the radiance and the glory we see. और ऐसा एक प्रकाशमान को हम देखते हैं। All this glory in the book of Ezekiel chapter 1 when we read. और वो सारा महिमा को जब यजेकिएल पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, God was showing His glory to Ezekiel in chapter 1. यजेकिएल पहले अध्याय में प्रभु ने अपनी महिमा को यजेकिएल को दिखाया। What happened when Ezekiel saw God's glory? और जब यजेकिएल ने प्रभु की महिमा को देखा तो क्या हुआ? In Ezekiel chapter 1 verse 28 to the last hallelujah words we read. यजेकिएल पहले अध्याय के 28 वचन में हम पढ़ते हैं, He could not see hallelujah in God's glory. वो प्रभु की महिमा को देखते नहीं रह When he पाया। saw the glory of God, he could not stand. जब वो प्रभु की महिमा को देखा तो वो खड़ा नहीं रह पाया। We read in that words he fell. हम पढ़ते कि वो गिर गया, Hallelujah, he was not able to stand. वो खड़े नहीं रह पाया। But hallelujah, in our life, लेकिन हमारे जीवन में after we receive the glory of God, जब हमें प्रभु का महिमा मिल जाता है, hallelujah, after we carry the glory of God, जब हम प्रभु की महिमा को ले चलते the हैं, Lord, hallelujah, amen, made us worthy to stand for His glory. प्रभु ने हमें योग्य बनाया कि हम उसके महिमा के लिए खड़े रहे। It's a great thing in our life. ये एक महान बात हमारे जीवन The में है। glory of God has covered you. वो प्रभु के महिमा आपको ढका है You are under the covering now. और अब आप उसके उस ढकने के अंदर The है। same, amen, covering that Adam lost in that Garden of Eden. उसी ढकने को आदम ने उस बगीचे में खोया। When Adam and Eve committed sin, जब आदम और हवा ने पाप the किया, glory of God, the covering they lost. प्रभु की महिमा और ढकने को उन्होंने खोया। But what they lost, now we have received through the blood of Jesus Christ. लेकिन जो उन्होंने खोया अब हमने यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसे पाया। Now here in Ezekiel chapter 10 verse 2 we read, अब यहाँ पर यजेकिएल 10वें अध्याय दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, and here the Lord spoke to a person, a man. यहाँ पर प्रभु ने एक व्यक्ति से बात की That man, I mean, clothed with linen. और वो सन के वस्त्र से ढका था। I mean, this even though we read in that words man, और ये कि उस वचन में हम एक मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, but that is not the ordinary man. लेकिन वो कोई साधारण पुरुष नहीं था। We read, I mean, God, we read about angel there. वहाँ पर दूत के बारे में हम पढ़ते The हैं। angel of God came sometime like a man. प्रभु का दूत कुछ समय एक व्यक्ति के जैसे आता। In Genesis chapter 18, hallelujah, verse 2, we read. उत्पत्ति 18वें अध्याय दूसरे वचन में हम पढ़ते The हैं, angels came like a man, hallelujah, I mean to Abraham. अब्राम के पास स्वर्गदूत कुछ पुरुष या मनुष्य जैसे आए थे। And Genesis chapter, hallelujah, 19, I mean verse 1 and 2 when we read, और उत्पत्ति 19 अध्याय के पहले दो वचनों में हम पढ़ते the हैं, angels of God, I mean, came to Lot in Sodom like a man. और प्रभु के दूत सोदोम में लोथ के पास मनुष्य की तरह आए So in थे। Ezekiel chapter 10 verse 2, when we read the man with linen cloth, तो यजेकिएल 10 के 2 में हम जब उस सन के वस्त्र को देखते it हैं, was not the ordinary man, but it is an angel. और उस वस्त्र को पहना हुआ कोई व्यक्ति नहीं लेकिन दूत था। But what the Lord spoke to that angel, लेकिन प्रभु ने उस दूत से क्या कहा? in verse 2 we read, 10वें अध्याय दूसरे वचन I में, mean, the Lord said to go in between the wheels and also these cherubims. और घूमने वाले पहियों के बीच और केरूबों के बीच में The जाना, Lord said to you go in between that four wheels. और चार उन पहियों के बीच में जाना, Hallelujah, carrying God's presence. जो प्रभु की उपस्थिति को ले जा रहे हैं। Every, hallelujah, I mean, so every cherubim, under the cherubim there was a wheel. और हर एक केरूब के नीचे एक पहिया था, Under every cherubim there were four cherubim. और चार केरूबी थे। I mean, there are four cherubim means
4 wheels were there. उसका मतलब 4 पहिया था। So the 4 wheels like a chariot, standing. और जैसे वो सवार होने के घोड़े थे वैसे वो खड़ा था। And above that wheels, cherubims were there. और उसके ऊपर चेरुबी थे। Hallelujah, that wheels are, moving from one place to another place. और वो पहिया एक जगह से दूसरा जगह जाता था। Sometime, hallelujah, that wheels were standing in one place. कुछ समय वो पहिया एक ही जगह खड़ा रहता। Whatever God's will, God's plan, according to that wheels will move. जैसे प्रभु की योजना थी वैसे वो चलते थे। But the wheels will not go anywhere, hallelujah, without God's direction. लेकिन प्रभु के इशारे के बिना वो कहीं नहीं घूमते। Wherever the Spirit of God is leading, there that wheels will go. जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा अगुवाई करता वहाँ पर वो जाता। There that cherubims will go. वहाँ पर वो केरूबी जाते थे। So in the same chapter, Ezekiel chapter 10, we read about these wheels and cherubims. तो उसी एजेकियल 10 में हम पढ़ते कि वो उस केरूबी और उन पहियों के बारे में। They don't have their own way, their own direction. उनका मार्ग या इच्छा नहीं था। They have only under God's direction and guidance. वो सिर्फ प्रभु के अगुवाई और इशारे पे जाते थे। The wheels and the cherubims, hallelujah, wherever the Spirit of God was moving, it will go according to that. उन केरूबी और पहियों को जहाँ पर प्रभु ले चलते थे वहाँ पर वो जाते थे। If that wheels and cherubims did that, अगर वो पहिये और केरूबी ऐसा करते how थे, much more you have to be in this New Testament time. कितना आपको इस नए नियम के समय में रहना है। Oh, in your life, आपके जीवन में it is not according to your own heart, your own mind. आपके मन और सोच विचार जैसे नहीं। You need to move every day according to God's guidance and the Holy Spirit guidance. आपको हमेशा परमेश्वर और पवित्र आत्मा के अगुवाई में जाना है। Don't simply, hallelujah, run in your own way. सिर्फ आपके मार्ग से मत जाओ। Hallelujah, every day ask the Lord's, guidance in your life. और उस प्रभु की अगुवाई को आपके जीवन में मांगो। He will guide you, in the right way. और एक सही मार्ग पर आपको चलाएगा। Ezekiel chapter 10 verse 2 we read. यहेजकेल 10 के 2 में हम पढ़ते हैं। The Lord said to go in between that wheels. प्रभु ने कहा कि उन पहियों के बीच में जाना। Hallelujah, so the wheels which are under the cherub. और जो पहिये केरूब के अंदर थे। Hallelujah, under the cherub the wheels were there. और केरूब के नीचे जो पहिये थे। And the command is given to that man. और उस व्यक्ति को एक आज्ञा दिया गया है। What hallelujah was to do this man. और उस व्यक्ति को क्या करना था? The Lord said to you, fill the coals of fire. और उस अंगारों को तू भर ले। in your hand. अपने हाथों में। The Lord was telling, you fill, hallelujah, the fire in your hands. और आगों की अंगार को अपने हाथ में भर दे। The coals of fire. और उस कोयले को भर दे। Hallelujah, you fill in your hands. तेरे हाथों में भर दे। And the same words of the Lord spoke. और उसी वचन में प्रभु ने कहा। And after your hands are filled with the coals of fire. और जब तेरे हाथ उस आग के उस कोयले से भर जाता। And chapter 10 verse 2 in Ezekiel we read. यहेजकेल 10 के 2 में हम पढ़ते हैं। You scatter all that coals of fire in Jerusalem city. यरूशलेम के नगर पर उसे बिखेर दे। Hallelujah, you just throw, you pour, you scatter that coals of fire, hallelujah, upon that city Jerusalem. और उस अंगारों को तो उस यरूशलेम शहर पर बिखेर दे। Exactly, he did that. और ठीक उसने वैसा ही किया। When we read in the book of Ezekiel chapter 10 verse 6 and 7. जब यहेजकेल 10 के 6 और 7 में हम पढ़ते हैं। Whatever God spoke, he did. जो कुछ प्रभु ने आज्ञा दी उसने किया। Hallelujah, in chapter 10 verse 7, hallelujah, again we read the same thing. फिर यहेजकेल 10 के 7 में उस बात को हम पढ़ते He हैं। commanded the man to take the fire. उसने उस पुरुष से कहा कि आग को ले। And in verse 7 he obeyed. और उसने आज्ञा पालन की। He took the fire, hallelujah, in his hand. उसने आग को अपने हाथ में लिया। Oh, one cherubim, one of that cherubims. और उन करूबे में से एक। He took that coals of fire. उसने आग के उन कोयलों को लिया। Hallelujah, and put in that man's hands. और उस मनुष्य के हाथों में रखा। Hallelujah. Hallelujah. Oh, for what purpose it is told? और किस उद्देश्य से कहा गया? This fire is not a purifying fire. ये आग एक शुद्ध करने वाला आग नहीं था। In the book of Isaiah chapter 6 verse 6 and 7 we read. यशायाह 6 अध्याय 6 और 7वां वचन There में। also we read about seraphim. वहाँ पर भी सेराफिम के बारे में पढ़ते हैं। Seraphim took the fire from the altar. उन्होंने उस वेदी से आग को लिया।
hallelujah, I mean the seraphim took the fire from the altar. सेराफिम ने वेदी से आग को लिया, It was in the temple of God. वो प्रभु की भवन में था। And what that seraphim did, और सेराफिम ने क्या he किया, put that fire, hallelujah, upon amidst this, hallelujah, the prophet tongue. और उसने उस आग को नबी के मुंह पर रखा। It was not a consuming fire, that hallelujah, fire was a purifying fire. वो आग भस्म करने वाला नहीं, लेकिन शुद्ध करने वाले का आग था, Because he cried, I am a sinner. क्योंकि उसने रोया कि मैं एक पापी हूँ And I am, hallelujah, living among the sinner and unclean lips. और अशुद्ध होठों के बीच में मैं जी रहा हूँ, ऐसा उसने The कहा। Lord touched with the fire and he was cleansed. प्रभु ने आग से उसे छुआ और वह शुद्ध हुआ। There are two kinds of fire. दो प्रकार की आग है, One is hallelujah, cleansing, the purifying fire. एक शुद्ध करने वाला आग है Another one is a consuming fire. और दूसरा भस्म करने वाला आग। Here in chapter 10, what fire we read? यहाँ पे एजेकियल 10 में किस प्रकार की आग को We देखते don't हैं? read about purifying fire. यहाँ पर किसी शुद्ध करने वाले आग को We नहीं, read about consuming fire here. लेकिन यहाँ पर भस्म करने वाले आग को देखते हैं, Because of, I mean, the people in Jerusalem, hallelujah, wicked life. क्योंकि यरूशलेम के जो लोग दुष्ट तरीके से जीते थे, God gave the warning to repent. प्रभु ने मौका को दिया, एक चेतावनी दिया मन फिराने। Again and again, God gave the warning. बार बार चेतावनी को दिया, But the people, hallelujah, did not repent. लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया। Hallelujah. Hallelujah. That is what God is telling. I mean, and that person, that man, you take the fire in your hands. इसलिए प्रभु ने इस पुरुष से कहा कि तू आग को अपने हाथों में And ले you scatter the fire, hallelujah, in that, hallelujah, I mean, city, Jerusalem. और उस आग को बिखेर दे यरूशलेम नगर I पर, mean, like Sodom, Gomorrah, how the fire came and destroyed. जैसे सोदोम गमोरा पर आग आकर नाश It किया। was, hallelujah, the day of God, and also the fire of God, I mean, came upon that Jerusalem. प्रभु का आग यरूशलेम के ऊपर आ गया, Hallelujah, to destroy. उसे नाश करने के I mean, लिए। it speaks about the judgment, how God was judging through the enemies, that Babylonians. और प्रभु का न्याय को बताता है कि उस बाबुल के द्वारा कैसे उन्होंने नाश किया। Babylonian army put the fire in Jerusalem. बाबुल की सेना ने यरूशलेम पर आग लगाया था, All the city was burning. पूरा नगर जल The रहा temple था, of God was burned. प्रभु का भवन जल रहा था, Even the gates of Jerusalem, I mean, were burned. यरूशलेम के फाटक भी जल गए Hallelujah, थे, the enemies put the fire there. शत्रुओं ने वहां पर आग लगाया था। God allow all these things because He already spoke. प्रभु ने इन बातों को अनुमति दिया क्योंकि पहले से उन्होंने बात की। Hallelujah, I mean, those days, because of that, hallelujah, people in Jerusalem sin. और उन दिनों में यरूशलेम में जीने वाले लोगों के पापों के कारण God brought a fire judgment. प्रभु ने एक न्याय का आग लाया। But as we are living in the last days, लेकिन जैसे हम अंतिम दिनों में जी रहे what हैं, we read in the book of Revelation, chapter 8, verse 5. हम प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 5वें वचन में क्या पढ़ते Hallelujah, हैं? in Revelation, chapter 8, verse 5, प्रकाशित वाक्य 8 के 5 we में read about an angel. हम एक दूत के बारे में पढ़ते The हैं, angel took the fire, I mean, from the altar. He took the fire. और एक स्वर्गदूत ने आग को लिया And he put the fire in the censer. और उसने उस धूपधन में आग को लगाया। Hallelujah, after filling that censer with the fire in heaven. और जब स्वर्ग में उसे आग से उसने भर दिया, Chapter 8, verse 5, we read, he just scattered that fire, I mean, the coals of fire in all the world, upon all the earth. और प्रकाशित वाक्य 8 के 5 में उसने पृथ्वी भर उस आग को गिराया, Hallelujah, not just upon a city, सिर्फ एक शहर में नहीं, not just upon one country. या एक देश पर नहीं, The fire, I mean, he threw, hallelujah, he scattered all over the world. उसने पृथ्वी भर उस आग को डाल दिया। This is, hallelujah, I mean, the last day going to come. ये वो अंतिम दिन जो आने वाले In हैं, Revelation chapter 8, verse 5, it is not fulfilled still. और वो प्रकाशित वाक्य 8 के 4 अब तक पूरा नहीं हुआ। Hallelujah, Ezekiel chapter 10, I mean, that fire, hallelujah, vision was already fulfilled. लेकिन यहेजकेल 10 वाला जो आग था वो पूरा हुआ। I mean, through Babylonian army, God fulfilled that vision. बाबुल की सेना द्वारा प्रभु ने उस दर्शन को पूरा But किया। in Revelation chapter 8, verse 5, I mean, this fire vision
is not fulfilled now. लेकिन प्रकाशित वाक्य 8:5 का जो आगे अब तक पूरा नहीं हुआ। God is going to pour the fire upon this earth. प्रभु इस पृथ्वी पर आग को उंडेलेंगे। In 2 Peter chapter 3 verse 7, Peter was writing. दूसरा पत्रस 3 अध्याय 5वें वचन में पत्रस लिख रहा था। He was writing, this word. वो इस वचन को लिख रहा था। Now the heavens and the earth are reserved for the fire. अब स्वर्ग और पृथ्वी आग के लिए रख छोड़ा The गया। whole the world is going to be burned with the fire. पूरा संसार आग से जलेगा। Hallelujah. God is going to bring that fire judgment. प्रभु उस आग के न्याय को लाएंगे। At the time of Noah, God was bringing water judgment. और नूह के समय में प्रभु ने उस पानी के न्याय को With लाया। the water people were perished. और जल के कारण लोग नाश हुए। But in these last days, लेकिन इन अंतिम दिनों में not just the water but the fire judgment is going to come. सिर्फ जल का न्याय नहीं लेकिन आग का न्याय आने वाला Like है। Sodom, Gomorrah, was destroyed. जैसे सोदम गमोरा नाश हुआ, The whole world is going to be destroyed. पूरा संसार नाश होगा। The whole world is going to be in destruction. पूरा संसार नाश होगा। Hallelujah. Hallelujah. But before that day come, लेकिन वो दिन आने के पहले hallelujah, you need to repent. आपको मन फिराना You है। need to accept Christ Jesus in your life. आपको आपके जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करना You है। need to, hallelujah, ask the Lord to cleanse you with the blood of Jesus Christ. आपको प्रभु से मांगना कि यीशु मसीह के लहू से आपको शुद्ध करे। Because there is sin in your life. क्योंकि आपके जीवन में पाप है Oh, there is wickedness in your life. और दुष्टता आपके जीवन में You है। may, think you are not like that person, this person. आप सोचते हैं कि आप उस व्यक्ति की तरह नहीं हो। But in 1 John chapter 1 verse 8 we read, लेकिन पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8वें वचन if में we say we don't have sin, यदि हम कहते कि हमारे अंदर पाप नहीं, that means we do not deceive God but only we deceive us. तो हम प्रभु को नहीं लेकिन अपने आप को धोखा देते हैं। Hallelujah, only we deceive us if you say you are holy. यदि आप कहते हैं कि आप पवित्र है, इसका मतलब आप अपने आप को धोखा देते हैं। You need to remember and examine what you are. आपको याद करना कि आप कौन है And with repentance you cry unto the Lord. और पश्चाताप के साथ प्रभु के सामने रोना, Otherwise the fire judgment is going to come. नहीं तो आग का न्याय आने वाला है। All earth is reserved away for that fire judgment. पूरा पृथ्वी उस न्याय का जो आग है उसके लिए रखा गया Your है। life will end up in the hell fire. आपका जीवन भी नरक की आग में जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. That's what we read in Revelation chapter 8 verse 5. उसी बात को प्रकाशित वाक्य 8:5 में हम पढ़ते हैं। Hallelujah. Hallelujah. The wages of sin is death. और जो पापों का तनखा है वो मृत्यु है। But when we receive Jesus Christ, लेकिन जब हम यीशु मसीह को पा लेते we हैं, receive the eternal life in us. हम हमारे अंदर अनंत काल का जीवन पाते Give हैं। glory to the Lord. प्रभु को महिमा दो। This is the great opportunity the Lord is giving you. एक बड़ा मौका प्रभु आपको देता है। Hallelujah. Don't live in your own way. आपके खुद के मार्गों पर मत चलो। Don't live according to your own mind. जैसे आपका मन कहता है वैसे नहीं चलो। Every day you are living sinful life. हर रोज पाप के जीवन को आप जीते You हो। are deceiving your parents. माता पिता को धोखा देते You are हो deceiving your friends. और मित्रों को धोखा देते You are हो। deceiving your family members. परिवार के सदस्य को You धोखा are only देते हो। showing that you are good person. आप दिखाते थे कि आप अच्छा व्यक्ति But your है, inner life is full of evil. लेकिन भीतर का जीवन पूरा दुष्टता से भरा You है। can hide everything to human being. और मनुष्य से आप कुछ भी छिपा सकते But to हैं, God you cannot hide. लेकिन प्रभु से आप छिपा नहीं सकते Because हैं, everything is open to God. क्योंकि सब कुछ प्रभु के सामने खुला There is है no secret in between you and God. God is seeing everything. और प्रभु और आपके बीच में कोई गुप्त बात नहीं, प्रभु सब देखता है। Hallelujah. Hallelujah. We read in the book of Revelation chapter 9. प्रकाशित वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं। Revelation chapter 9 we read. प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय में Oh, the hell is going to be open. वो नरक खुला जाएगा। When the hell is open, जब नरक खुलेगा hallelujah, the grasshoppers will come. और टिड्डियाँ बाहर They निकलेंगे। are not the ordinary grasshoppers. वो साधारण टिड्डियाँ नहीं They are है, all the spirit of demons. वो सब दुष्ट आत्माएं Oh, हैं। the demons will come, enter in this world, all over the world, like grasshoppers. और दुष्ट आत्माएं टिड्डियों की तरह संसार भर आएंगे And they will bite, hallelujah, every man. और हर एक व्यक्ति को काटेंगे। Oh, hallelujah, so the people will have pain
like a scorpion bitten. और जैसे वो बिच्छुआ काटते वैसे लोगों में दर्द Hallelujah. होगा। Everywhere the people were in pain. सब जगह लोग दर्द में होंगे। Hallelujah. The whole world, hallelujah, will be like a hellfire. पूरा संसार नरक की आग जैसा होगा। Oh, in the last days, अंतिम दिनों में the earth and the world is going to be like a hell. संसार और पृथ्वी नरक के जैसा होगा। The earth and the world is not going to be heaven now. अब पृथ्वी और संसार स्वर्ग जैसा नहीं होगा। Hallelujah. I mean, before that 1000 years ruling. 1000 उस राज्य के पहले Before Jesus established his kingdom. यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करने In से the पहले last days, I mean, hallelujah, the Antichrist period, or in the last days, अंतिम दिनों में उस मसीह विरोधी के समय में the earth is, hallelujah, going like, hallelujah, the hell. पृथ्वी नरक के जैसा There will होगा। be no peace. शांति नहीं There will होगा, be no joy. आनंद नहीं होगा। People will live every day with fear. लोग हर रोज डर से जिएंगे And people will live with pain. और दर्द के साथ जिएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Oh, before all these things. इन चीजों से पहले Hallelujah. I mean, you need to repent. आपको मन फिराना You है। need to surrender your life in the hands of Jesus Christ. यीशु मसीह के हाथों में आपके जीवन You समर्पण say, करना tell है Jesus, कि आप कहेंगे यीशु me, you cleanse me, Rabba. तू मुझे शुद्ध You कर, cleanse me, Lord. तू Hallelujah. मुझे शुद्ध कर। Hallelujah. Hallelujah. You know what we read? I mean, the hand of the Lord came upon Ezekiel. Rabba. और क्या हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का हाथ याजक के ऊपर आया। In Ezekiel chapter 8 verse 1, one day the hand of the Lord was upon, I mean, this Ezekiel. और एक दिन यजेकिएल 8:1 में प्रभु का हाथ यजेकिएल पर आया। So, hallelujah, when the hand of the Lord came upon Ezekiel, और कब प्रभु का हाथ यजेकिएल के ऊपर आया, already one group of people, I mean, hallelujah, that Nebuchadnezzar, I mean, took them captive to that Babylon. और पहले से एक झुंड के लोगों को उस नेबूकदनेस्सर ने बाबिलोन में बंदी जैसा लिया। In that group, Ezekiel the prophet also was. उस झुंड में यजेकिएल नबी भी था। So Ezekiel already taken, I mean, hallelujah, to Babylon. यजेकिएल को बाबुल में बंदी बनाकर ले गए। While he was in Babylon. जब वो बाबुल में था, See, the king of Babylon, 3 times he came against Jerusalem. बाबुल का राजा यरूशलेम के विरुद्ध 3 बार आया। Only when he came third time only he destroyed Jerusalem. सिर्फ जब वो तीसरी बार यरूशलेम आया तब उसने But यरूशलेम now नाश the किया। first time itself that Ezekiel gone to, hallelujah, I mean, Babylon. लेकिन अब पहली बार में वो यजेकिएल बाबुल में ले But गया। before Jerusalem was destroyed. लेकिन यरूशलेम के नाश होने से Oh, पहले the hand of the Lord came upon this Ezekiel in the foreign land. प्रभु का हाथ यजेकिएल के ऊपर उस दूसरे देश में आया। In the spirit, hallelujah, I mean, the Lord took him to Jerusalem. और आत्मा में प्रभु ने उसे यरूशलेम लेकर In गया। the spirit, the Lord took him to Jerusalem and to the temple of God. और आत्मा में प्रभु ने यजेकिएल को यरूशलेम ले गए और प्रभु के भवन You know, में। chapter 8 verse 10 and 11, यजेकिएल 8:10-11 in में Ezekiel we read, हम यजेकिएल में पढ़ते हैं, hallelujah, the Lord was showing something, I mean, this, hallelujah, I mean, Ezekiel. यजेकिएल को प्रभु कुछ दिखा रहे थे। Hallelujah, I mean, he was showing, I mean, the pictures on the wall. उस दीवार में चित्र को बता रहे थे Inside the temple on the walls. और भवन के अंदर उन दीवारों All पर the pictures, the creeping things and the, hallelujah, the abominable, hallelujah, the worst animals. और रेंगने वाले जंतु और घृणित पशु And the idols. और मूर्ति Idols pictures were, hallelujah, I mean, there on the wall. मूर्ति के चित्र दीवार पर थे। So these all, hallelujah, they were, I mean, drawing and writing on the wall. तो ये सब वो बनाते थे और दीवार में लिखते थे। So these were Babylonians, their, I mean, culture. तो ये बाबुल का वो रीति रिवाज था। Their culture they brought in the temple of God. उनकी परंपरा को उन्होंने परमेश्वर के भवन में लाया। And in the same chapter 8 verse 10 and 11 we read, और उसी यजेकिएल 8:10-11 में हम when पढ़ते हैं, Ezekiel was seeing, जब यजेकिएल ने देखा there were 70 elders. 70 पुरुष थे I mean 70 elders, what they were doing. और 70 जो बुजुर्ग पुरुष थे उन्होंने क्या Oh, they किया, were standing there in the holy place there, वहां उस पवित्र स्थान पर खड़े होकर and with the censers they were putting incense. और धूपदान से उन्होंने उस सुगंध को They were लगाया। putting incense before all these pictures. इन चित्रों के सामने उन्होंने सुगंधित वस्तु लगाया। It's really the worst thing,
hallelujah, this Ezekiel saw. एक खराब सी बात एजेकियल ने देखा। I mean, before that, hallelujah, city was destroyed. उस नगर के नाश होने से He पहले was showing all these things to him. और उसने एजेकियल को ये सब दिखाया। Hallelujah. Hallelujah. And then one more evil God told him. और एक और बात प्रभु ने उससे The दिखाया। Lord shown him one more thing. और एक और बात प्रभु ने उसे दिखाया। In Ezekiel chapter 8 verse 16 we read. एजेकियल 8 के 16 में। I mean, chapter 8 verse 16 there were 25 people. एजेकियल 8 के 16 में 25 लोग They थे। were 25 people. They were earliest. They were in the holy of holy place in the temple of God. और अति पवित्र स्थान प्रभु के भवन में 25 लोग थे। Instead of worshiping God, प्रभु को दंडवत करने को they were छोड़कर looking east side. I mean, towards the sun. पूर्व की दिशा उस सूर्य को देख रहे And थे they were worshiping that sun. और उस सूर्य की दंडवत वो I कर mean, रहे। where they are, I mean, say, there, वो कहाँ पर थे? they are there in the temple of God. परमेश्वर के भवन में They थे, are there in the holy of holy place. अति पवित्र स्थान में थे। But they were worshiping the creature, that sun. लेकिन उस रचना जो सूर्य उसकी आराधना कर रहे थे। Hallelujah. Hallelujah. And they were doing all evil. They were praying to, I mean, that Aliyah son, the creatures. और सारा उस दुष्टता को उन्होंने किया, उन प्राणी से प्रार्थना किया। God was showing everything to this Ezekiel. और इन सारे बातों को प्रभु ने एजेकियल को दिखाया। Hallelujah. In the book of Deuteronomy when we read, व्यवस्था विवरण में जब हम पढ़ते हैं, God spoke to Moses and also the people. प्रभु ने मूसा और दूसरे लोगों को The Lord बताया। said to don't fold your hands towards sun and moon and stars. कहा कि सूर्य, चंद्रमा और सितारों के सामने हाथ नहीं You जोड़ना। don't, hallelujah, I mean, worship all these things. उन्हें दंडवत मत करो। You must worship only the true God. I mean, hallelujah, in your life. आपके जीवन में सिर्फ सच्चे परमेश्वर की आराधना करो। But because more and more in Ezekiel we see more and more God was showing to this prophet Ezekiel. लेकिन क्योंकि एजेकियल में उस नबी को प्रभु ने बहुत बार दिखाया। Hallelujah. Rabbi. Hallelujah. In chapter 8 towards 18 we read, उस एजेकियल 8 के 18वें वचन में God was telling Ezekiel, प्रभु ने एजेकियल से कहा, Ezekiel, because of this, एजेकियल इस कारण से I am also, hallelujah, going to, hallelujah, I mean, deal in my angry. और मैं भी जल जलाहट से काम करूंगा। I am going to deal with these people, I mean, in my wrath. मैं इन लोगों के साथ क्रोध से काम करूंगा। I mean, they will cry. वो लोग रोएंगे। Oh, when I will reveal my, I mean, wrath and angry in their life. जब मैं क्रोध को प्रकट करूंगा, They will cry, but I will not listen. वे लोग रोएंगे लेकिन मैं सुनूंगा They will नहीं। only, I mean, go through the trouble. सिर्फ संकट का वो सामना They करेंगे will only go through the destruction. और सिर्फ नाश होते हुए At देखेंगे। last they will be perished अंत में वो पूरे तरीके से नाश होंगे because of their sin. उनके पाप के कारण, Because they were hardening their heart. क्योंकि उन्होंने मन को कठोर किया, Because there is no place for the repentance. क्योंकि मन फिराने के लिए कोई जगह नहीं God था। said, I am going to, hallelujah, do everything, I mean, with my angry. तो प्रभु ने कहा कि मैं अपने जल जलाहट से काम In करूंगा angry, I will destroy them. और क्रोध से उन्हें नाश करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. I mean, that's what God did. और वैसा ही प्रभु ने किया। Repeatedly, God sent His prophets. बार बार प्रभु ने अपने नबियों को भेजा Repeatedly, God warned them. और बार बार प्रभु ने चेतावनी But दिया, again and again, these people, hallelujah, I mean, backsliding. लेकिन हमेशा लोग पीछे हटते Now, थे। no place for God in their life. अब उनके जीवन में प्रभु के लिए स्थान नहीं था। Hallelujah. Hallelujah. What we read. हम क्या पढ़ते हैं? Oh, hallelujah. I mean, so these people were, I mean, so like the Gentiles. और ये लोग अन्य जाति के लोग They जैसे were थे। living like a Gentiles. वे लोग अन्य जाति के लोग जैसे जी रहे थे। Hallelujah. I हालेलुया। mean, that's what we read. In chapter 10, we read, वही एजेकियल 10 में हम पढ़ते हैं। because of that, इस कारण से in chapter 10, verse 4, we read, एजेकियल 10 के 4 में, what we read, Ezekiel chapter 10, verse 4, ये एजेकियल 10 के 4 में क्या पढ़ते the हैं? glory of God went up, प्रभु का महिमा ऊपर गया and the glory of God stood over in the threshing fold. और उस पीसने वाले आंगन में आ गया In the था threshold of the house. और उस घर के उस पीसने की जगह पर आया। Hallelujah. Hallelujah. I mean that the glory of God which was inside the temple. और वो जो महिमा प्रभु के भवन में The था glory of God which was in the holy of holy place. और जो अति पवित्र स्थान में जो महिमा था, Now in front of the main door. अब उस दरवाजे के In सामने the east side, hallelujah, I mean the glory of God
came outside the temple. अब पूरब की ओर परमेश्वर के भवन के बाहर वो Hallelujah. The आया glory of God is standing outside the temple in front of the door. और बाहर प्रभु के भवन से उस फाटक के सामने Hallelujah. Hallelujah. It was just moving, hallelujah, to depart from the temple. और वो निकलने वाला था प्रभु के भवन से वो महिमा Exactly to happen. I mean, we read Ezekiel chapter 10 verse 18. और ठीक वैसे यजेकिएल 10 के 18वें वचन में पढ़ते What we हैं read Ezekiel chapter 10 verse 18. यजेकिएल 10 के 18वें वचन में The क्या glory पढ़ते of हैं God departed from that place. और प्रभु का महिमा उस जगह छोड़कर The निकल गया glory of God departed. प्रभु का महिमा निकल गया Because, hallelujah, no place for God's glory. क्योंकि प्रभु के महिमा के लिए स्थान नहीं था How long the presence of God will be there? कब तक प्रभु का महिमा होगा Hallelujah. I mean, because the people were, I mean, living in worst way. क्योंकि लोग खराब तरीके से जी रहे थे Oh, the temple of God, they did not understand. Hallelujah. They did not, hallelujah, I mean, so know how to worship God. और लोग जानते नहीं थे कि प्रभु की आराधना कैसे करना है At last, the glory and the presence of God, I mean, moved and left that temple. तो अंत में प्रभु का जो महिमा उपस्थिति उस भवन छोड़कर गया In your life, आपके जीवन में भी as long as you feel God's presence and God's glory, जब तक प्रभु के उपस्थिति और महिमा को आप महसूस as करते हो long as God's glory and God's presence is powerful in your life, जब तक प्रभु का महिमा उपस्थिति आपके जीवन में समर्थी है you are fine, you are blessed, and you will prosper, आप ठीक रहते और आशीषित और सफल होंगे and you will be a blessing. और आप आशीष बने रहोगे But when the glory of God, hallelujah, you are not realizing in your life. लेकिन जब प्रभु की महिमा को आप जीवन में पहचान When नहीं you पाते don't, I mean, realize, when you don't feel any presence of God, और जब महसूस नहीं कर पाते प्रभु की उपस्थिति को then it will be very danger in your life. तो आपके जीवन में भयानक होगा There will be full of problem and difficulty, और तकलीफ और समस्या से जीवन and भरा there will be होगा more punishment. और ज्यादा दंड होगा So in chapter 9 verse 3 in the book of Ephesians what we read, और एजेकिएल 9 के 3 में हम क्या I mean, पढ़ते there हैं was a man, he was having one ink bottle. और एक व्यक्ति जिसके पास एक रंग का एक बोतल था Hallelujah, one bottle, and that ink bottle was there. Hallelujah. और उसके पास एक इंक का बोतल था Hallelujah. I mean, this ink bottle, और उस बोतल में was to be used for few people. और कुछ लोगों के लिए उपयोग में लाना जाना था For what that ink, I mean, to be used? और किस उद्देश्य से It is to mark, hallelujah, the people. लोगों पर एक चिन्ह लगाने के That लिए ink to be put on the forehead of few people. और कुछ लोग के उस सिर पर उसे लगाने The के लिए Lord told that man who is carrying that ink bottle, और उस इंक के बोतल को ले जाने वाले व्यक्ति से प्रभु ने hallelujah, कहा you take that ink उसे तू अपने हाथ में ले and you put on the forehead of the people who weep for these, I mean, evil people. और जो लोग ये घृणित काम करते हैं उनके लिए जो लोग चिल्लाते हैं उनके माथे पर इस चिन्ह को लगा The people who cry, hallelujah, for these people. जो लोग इन लोगों के लिए रो रहे The हैं people who shed their tears for these people. जो लोग आंसू बहाते हैं इन लोगों के The लिए people who were interceding for these people, you put the mark upon them. जो लोग इनके लिए मध्यस्थ कर रहे थे उनके माथे पर तो चिन्ह Oh, लगा these people, they were not crying for them. ये लोग अपने लिए रो नहीं रहे They थे were not crying for their own needs. अपने जरूरत के लिए नहीं रो रहे They थे were crying for, I mean, Jerusalem city. वो लोग यरूशलेम नगर के लिए रो They रहे were थे crying for the people. और लोगों के लिए रो रहे They थे were crying for the nations to repent. और राष्ट्र के लिए मन फिराने के लिए रो रहे थे Hallelujah. Hallelujah. What we read in these words. इन वचनों में हम क्या पढ़ते When हैं all city is living in sin. जब पूरा नगर पाप में जीता When है all the nation, I mean, living in wicked way. जब पूरा राष्ट्र दुष्ट तरीकों से जीता है Oh, still there are few people. तभी भी कुछ लोग हैं There are few people. तभी भी कुछ लोग हैं They are interceding. वे लोग मध्यस्थ कर They रहे are थे righteous. वो लोग धर्मी They हैं are holy. पवित्र है They are God's beloved. वे लोग परमेश्वर के And प्रिय they are weeping for the nation. They are weeping for the city. और वे लोग नगर और शहर के लिए प्रार्थना और मध्यस्थ करते Today हैं you pray to the Lord. आज आप प्रभु से प्रार्थना करो Ezekiel chapter 3 and verse 4 we read. यजेकिएल 9 के 3 और 4 में And Ezekiel chapter 9 verse 3 and 4. यजेकिएल 9 वेद 3 और 4 You know वचन what we read verse 4 और about? 4 वचन में हम क्या पढ़ते You हैं put mark on all the foreheads of the people और ऐसे लोगों के माथे में तो चिन्ह को लगाओ who wept for
the hallelujah, abomination. और जो घृणित कामों के लिए रो रहे थे, Hallelujah. Hallelujah. Dear God children, प्रिय परमेश्वर के they बच्चे, receive the mark. उन्होंने एक चिन्ह को पाया। Do you have the mark in your life? कि आपके जीवन में ऐसा एक चिन्ह है। In the book of Revelation chapter 7 we read, प्रकाशित वाक्य 7 में oh, people receive the mark. लोगों को एक चिन्ह मिला, They were receiving the mark of God. परमेश्वर का चिन्ह उन्हें मिला, I mean, they received the seal of God. प्रभु का एक मोहर मिला, Hallelujah. That was the blessing. वो एक आशीष था। Hallelujah. But in the book of Revelation chapter 13 we read, लेकिन प्रकाशित वाक्य 13 में हम पढ़ते there हैं, what mark we see. वहां पर कैसा एक चिन्ह को हम Amen. देखते In हैं। chapter 13 the mark of Antichrist. और प्रकाशित वाक्य 13 में मसीह विरोधी का Oh, the चिन्ह, mark and the seal of Antichrist. उस मसीह विरोधी का मोहर, 666. और 3 बार उस 6 अंक When को, all the world is going to get that mark. जब वो अंक सब संसार को मिलेगा, There were few people, they received the mark of God, the seal of God in their ऐसे life. कुछ लोग जिन्हें प्रभु का एक चिन्ह मिला, प्रभु का मोहर Today, मिला। what kind of seal you need in your life? आज आपके जीवन में कैसा एक चिन्ह आपको चाहिए? Not to the seal of Antichrist. कोई मसीह विरोधी का मोहर Not to नहीं, the seal of Satan. शैतान का मोहर नहीं, You need the seal of God and the mark of God. आपको यीशु मसीह का चिन्ह और मोहर Then you चाहिए, can survive. फिर आप बच सकते In हैं। any situation. किसी भी परिस्थिति You में can survive. आप बच सकते In हैं। any problem. किसी भी तकलीफ You में can survive. आप बच सकते Even हैं। in Antichrist rule. मसीह विरोधी के राज्य में Because भी, you have the mark of God. क्योंकि आपके पास परमेश्वर का चिन्ह है। I mean, today you pray to the Lord. आज आप प्रभु से प्रार्थना Lord, you करो, anoint me with the interceding spirit. प्रभु मध्यस्थ करने वाले आत्मा से मुझे Lord, you भर, anoint me with the interceding spirit. और ऐसी आत्मा से भर के मैं मध्यस्थ करूं। In Joel chapter 1 verse 12 we read. योएल पहला अध्याय 12 में, In Joel chapter 1 verse 12 we read. योएल पहला अध्याय 12वें You know वचन what में, the prophet is telling? जानते हो नबी क्या कहता? Hallelujah. Amen. When the whole nation is filled with the sin. जब पूरा राष्ट्र पाप से भरा रहता, This Joel is speaking to the priest. योएल याजक से कहता, In verse 12 chapter 1. पहला अध्याय 12वें वचन में, Oh priest, I mean, gird yourself and lament. और हे याजक अपने आप को तो You put on your cloth. वस्त्र को पहन, Oh priest, हे याजक, I mean, you weep for the nation. और राष्ट्र के लिए रोना। I mean, chapter 1 verse 13 we read. योएल पहला अध्याय 13 में, You appoint the holy fast. एक पवित्र भोजन को तैयार कर, You appoint a fasting day. और एक उपवास के दिन को तैयार You कर, appoint the fasting day. एक उपवास के दिन को तैयार And कर, call all the people of Israel. इस्राएल के सब लोगों को तो बुला, All the people to the house of God. परमेश्वर के भवन में तो बुला, And let the people cry. और लोगों को रोने दे, You cry to God. और तू भी प्रभु से And रो, intercede for the nation. और राष्ट्र के लिए तू मध्यस्थ I mean, कर, you lament and weep for the nations. तू लोगों के लिए रोते रहे, You weep for the country. और राष्ट्र के लिए You रो, weep for the country. देश के लिए रो। Hallelujah. Hallelujah. The day of the Lord is, coming. क्योंकि प्रभु का दिन आ रहा है, Joel chapter 1 verse 14, the day of the Lord is, coming. और योएल 1 के 14 में प्रभु का दिन आ रहा That है, is the destruction. और वहां पर नाश Oh, होगा, that is the destruction, the day of the Lord. और संकट के वो दिन आएंगे। So your duty to cry. तो आपका जिम्मेदारी आपको रोना है, Your duty to pray. आपका कर्तव्य प्रार्थना करना In है। Jeremiah chapter 27 verse 18 we read. यिर्मयाह 27 के 18वें वचन में, Jeremiah chapter 27 verse 18 what we read. यिर्मयाह 17 के 18वें वचन, If they are prophets. यदि ये लोग नबी है, If they are prophets. यदि वो लोग नबी है, Oh, if the word of God is with them. यदि प्रभु का वचन उनमें है, If the word of God is with them. यदि प्रभु का वचन उनमें है, Let them intercede. उन्हें मध्यस्थ करने Let दो, them intercede for the people. उन्हें लोगों के लिए प्रार्थना Let करने them दो, intercede for the vessels of God. In the temple. और प्रभु का जो पात्र है उस भवन में उसके लिए मध्यस्थ करने That दो, the vessels of God will not be carried to Babylon. ताकि प्रभु के पात्र बाबुल में न ले जाए, The people of God will not be carried to Hallelujah, Babylon. प्रभु के लोग को बाबुल में न ले For जाए, that, O prophets. और इसके लिए है नबियों, For that, Hallelujah, if the word of God is with you, यदि प्रभु का वचन आप में है, you intercede. तुम मध्यस्थ करना, You pray for them. तुम उनके लिए प्रार्थना You करो, pray for the temple of God. प्रभु के उस भवन के You लिए pray प्रार्थना for करो, the people. लोगों के लिए प्रार्थना करो। Today, such prophetic
anointing the Lord is bringing in your life. और ऐसे एक नबी की अभिषेक प्रभु आप में लाता Oh, है। take the word of God in your hands. प्रभु के वचन अपने हाथों में लो। Every day weep for the nation. हर रोज राष्ट्र के लिए रोना। When you look around, जब चारों ओर देखते हो, thousands of people are, hallelujah, perish every day. हजारों लोग रोज मरते हैं। Lakhs of people are being perish every day. लाखों लोग रोज नाश Who हो रहे will हैं। pray for them? कौन उनके लिए प्रार्थना Who करेगा? will cry for them? कौन उनके लिए रोएगा? Who will intercede for them? कौन उनके लिए मध्यस्थ Like करेगा? Esther. एस्थर के तरह। Esther, hallelujah. एस्थर के तरह। I mean, with bold, hallelujah, heart. एक दृढ़ मन से She went to the king. वो राजा के पास And गई she was interceding for her own people. और अपने लोग के लिए वो रो रहे All थे people receive the deliverance. और पूरे राष्ट्र ने एक छुटकारे को Dear पाया। God children, प्रिय परमेश्वर के when लोग, all the world is living in sin, जब पूरा संसार पाप में जी रहा है, the world is in the darkness, जब पूरा संसार अंधकार God में है, has kept you with a purpose. प्रभु ने आपको एक उद्देश्य से Lord रखा। has kept you with a purpose. प्रभु ने आपको एक उद्देश्य से Say, रखा। Lord, anoint me. ओ प्रभु मुझे अभिषेक Lord, करो। fill me with the interceding spirit. प्रभु मध्यस्थ करने वाले एक आत्मा से मुझे भर। Hallelujah. Hallelujah. I mean, right now, इसी समय interceding spirit is coming upon you. एक मध्यस्थ करने वाली आत्मा आप में I आता mean, है। when Daniel was praying for the nation, जब दानियल राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर रहा था, in chapter 9, in the book of Daniel, दानियल 9वें अध्याय में, in the book of Daniel, chapter 9, दानियल 9 में, in verse 5, उसके 5वें when he वचन, prayed, hallelujah, for his people, जब उसने अपने लोग के लिए प्रार्थना की, because 70 years, I mean, Israel, they were living in Babylon, no deliverance. क्योंकि 70 वर्ष तक यरूशलेम के लोग बाबुल में जी There रहे was थे no change. बिना कोई बदलाव के। Oh, hallelujah, this man was having great burden. इस व्यक्ति में एक भारी बोझ था। In chapter 9, verse 5, what he is praying. 9 के 5 में वो क्या प्रार्थना He किया? said, Lord, we have sinned. कहा कि प्रभु हमने पाप It's किया। not they have sinned. ऐसा नहीं कि उन्होंने The किया। prophet is telling, we have sinned. नबी कहता है कि हम लोगों ने पाप Lord, किया। have mercy on us. प्रभु हम पर तो दया कर। Amen. Hallelujah. We pray for the deliverance. एक छुटकारे के लिए हम प्रार्थना Oh, करते हैं। hallelujah. This man was crying there in that Babylon. ये व्यक्ति उस बाबुल में रो रहा था। God heard that, hallelujah, Daniel's prayer. प्रभु ने दानियल की प्रार्थना सुना। God is hearing your prayer today. आज प्रभु आपकी प्रार्थना को Oh, सुनता God है। heard that Daniel's prayer. और प्रभु जिसने दानियल की प्रार्थना सुनी, With Ezra, एजरा के साथ, with Zerubbabel, जरुब्बाबेल के the साथ, people of God came back to Jerusalem. और प्रभु के लोग यरूशलेम लौटे। They started building the temple. उन्होंने भवन बांधना शुरू किया। They started building the wall around the city. शहर के चारों ओर दीवार बांधा। They built the wall around the Jerusalem. यरूशलेम के चारों ओर दीवार These बांधा। all things happened. One man prayed. ये सब एक व्यक्ति के प्रार्थना से हुआ। Hallelujah. That's what in the book of Hallelujah, I mean Ezekiel we read. उसी बात को यह छल में हम पढ़ते हैं। Ezekiel chapter 22 verse 30 and 31 we read. यहेजकेल 22 का 31 और 32 I वचन। mean God said, प्रभु ने I कहा, am looking, I mean the person मैं उस व्यक्ति को देखता who can stand in the bridge, जो उस ब्रिज में खड़ा who रह can सकता build है, the wall, जो दीवार बांध सकता है, oh, who can intercede, जो मध्यस्थ कर who सकता can है, intercede for the nation. जो राष्ट्र के लिए रो सकता That I है, will not destroy. ताकि मैं नाश नहीं I will करूं not destroy the nation. और मैं राष्ट्र को नाश नहीं Lord was करूंगा। telling, I am searching, I mean the interceding people. प्रभु कहता है कि मैं मध्यस्थ करने लोगों को Hallelujah. दूंगा। हालेलुया। Dear God children, प्रिय प्रभु के today बच्चे, God is bringing anointing upon your आज life. प्रभु एक अभिषेक को आप पर The लाता है। special, I mean, hallelujah, anointing. एक विशेष अभिषेक, Interceding anointing. मध्यस्थ करने वाला अभिषेक। Moses was interceding. मूसा ने मध्यस्थ किया Hallelujah, the prophet Samuel was interceding. और शमूएल ने भी प्रार्थना Hallelujah, की। all the prophets were interceding. सब लोग मध्यस्थ कर रहे Today थे। the same ministry God is giving you. ऐसे एक सेवक प्रभु आपको देता है। Hallelujah. Hallelujah. You can do a great thing through your interceding ministry. और एक ऐसे एक मध्यस्थ करने सेवकाई से आप महान काम कर सकते हैं। Amen. Hallelujah. 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 Shall we all give thanks to the Lord? हम सब प्रभु को Shall we धन्यवाद pray दें। to the Lord? हम Hallelujah. प्रभु से प्रार्थना Thank करें। you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। The Spirit of God is coming upon your प्रभु life. का आत्मा आपके ऊपर आता है। Every day when you look around, हर रोज चारों ओर जब देखते when हैं, you see the people, जब लोगों को देखते हैं, people are living in sin. लोग पाप में जी People are रहे हैं, living in wicked way.
लोग दुष्टता में जी रहे I हैं, mean, people are doing everything, hallelujah, all, I mean, sinful thing, Rabba. पूरे पाप के कामों को करते हैं। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. I mean, who will deliver them, Rabba? कौन उन्हें छुड़ाएगा? Who will, hallelujah, I mean, bring them out of destruction, Rabba. कौन उन्हें उस नाश होने के रास्ते The से Lord बाहर has लाएगा? given, I mean, the responsibility in your hands, प्रभु Rabba. ने जिम्मेदारी आपके हाथों में दी। My dear brother, Rabba. मेरे प्रिय भाई, Dear sister, Rabba. बहन, Don't blame the people. लोगों पर दोष मत You दो, don't blame the sinners, Rabba. पापियों पर दोष मत Oh, दो। in Jerusalem, Rabba, यरूशलेम when में all the people were living in sin, जब Rabba, सब लोग पाप में जी there रहे were थे, few people, Rabba. कुछ लोग थे, They were interceding. वे लोग They मध्यस्थ were कर रहे praying, थे, Rabba. प्रार्थना कर रहे When थे। all the world is living in sin, जब Rabba. संसार पाप में Oh, जीता, God has kept you, Rabba. प्रभु ने आपको With रखा the interceding spirit, एक Rabba. मध्यस्थ करने वाली Will आत्मा you से। pray for them, Rabba? क्या आप उनके लिए Will you प्रार्थना pray for करेंगे? the sick people? क्या बीमारियों के लिए Will प्रार्थना you pray करेंगे? for the people who are destroyed every day, जो Rabba? रोज नाश हो रहे, क्या उन लोगों I के लिए mean, will प्रार्थना you pray करेंगे? for the people, I mean, right now, those who are going through problems, क्या Rabba? इसी समय इस समस्या से गुजरने लोग के लिए प्रार्थना Hallelujah. करेंगे? Pray to the Lord, Rabba. प्रभु से प्रार्थना Just करो, you cry unto the Lord, प्रभु Rabba. से पुकारो। Jesus is touching you, Rabba. यीशु आपको छू Brother रहा है, Jesus is touching you, Rabba. भाई यीशु आपको छू Oh, रहा the है। Spirit of God is upon you, Rabba. प्रभु का आत्मा आपके ऊपर Say है। thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. Hallelujah, Rabba. धन्यवाद प्रभु। Not only He is, hallelujah, I mean, sealing you, सिर्फ Rabba. आप पर मुहर नहीं Not लगाता, only He is, I mean, purifying you, सिर्फ Rabba. आपको शुद्ध नहीं He is करता, anointing you, वो Rabba. आपको अभिषेक करता। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Hallelujah, Rabba. Hallelujah। Whatever burden you have, जो Rabba. भी बोझ आप पर है, Whatever situation you have, कोई Rabba. परिस्थिति आपका Whatever है, situation you are going through, कोई Rabba. परिस्थिति का आप सामना Look करते हो, beyond, उसके ऊपर look देखो, beyond that, Rabba. उसके आगे की I ओर mean, look देखो, the people, Rabba. लोगों पर The देखो, people need, Rabba. लोगों की The जरूरत people हो, tears, लोगों Rabba. की The आंसुओं people को, problems, लोगों Rabba. की Will समस्याओं you को, intercede for them, क्या Rabba? आप उनके लिए Will मदद you करेंगे? cry for them, क्या आप Rabba? उनके लिए रोएंगे? Right now, hallelujah. इसी The समय Lord is anointing you. प्रभु आपको अभिषेक Receive, hallelujah, Rabba. पाओ। Receive, hallelujah, उसे Rabba. पाओ। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. Hallelujah. You Hallelujah। will be like a Daniel, Rabba. दानियल की You तरह will be होंगे, like a Moses, hallelujah. मूसा की तरह You will होंगे। be like Esther, hallelujah. एस्तर की तरह I mean, होंगे। Esther anointing is coming upon you, Rabba. एस्तर का अभिषेक Oh, आता the है, Daniel anointing is coming upon you, Rabba. दानियल का अभिषेक आता है, Hallelujah. Moses anointing is coming upon you, Rabba. मूसा का अभिषेक The आता है, prophetical anointing is coming upon you, Rabba. नबियों की अभिषेक आता है। Receive, hallelujah. उसे Rabba. पाओ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Hallelujah, we praise you. Thank you, Lord. Hallelujah, Rabba. धन्यवाद प्रभु। Amen. Lord, we thank you, Rabba. प्रभु हम धन्यवाद We करते हैं, praise you, Lord, for this day, Rabba. आज के दिन के लिए स्तुति Yes, करते Lord, हैं, we thank you. Hallelujah. हम तुझे धन्यवाद Amen. करते Thank you हैं, for touching everyone. धन्यवाद Hallelujah. हरे को छूने, Lord, you bless everyone. Hallelujah. सबको आशीष कर, Whatever situation they go through, जो भी Hallelujah. परिस्थिति का सामना Thank करते you, Lord, हैं, you are giving deliverance today, Rabba. धन्यवाद तू छुड़ा रहा, Bless them, Lord. उन्हें Hallelujah. आशीष I कर, mean, you are filling everyone, Rabba. सबको तो With भरता है, interceding spirit, we praise मध्यस्थ you. करने वाली आत्मा से, Hallelujah. Whatever situation they go through, जो Rabba. भी परिस्थिति का सामना करते हैं, Beyond their situation, Rabba. उस परिस्थिति के Oh, आगे they will intercede for the nation, वो Rabba. लोग राष्ट्र के लिए They मध्यस्थ will करेंगे, intercede for the country, Rabba. वो लोग राष्ट्र के They लिए will रोएंगे, intercede for the city, Rabba. शहर के लिए They will रोएंगे, intercede for the sinners and the people, Rabba. पापी और लोगों के लिए मध्यस्थ Thank करेंगे। you, Lord, for the special anointing, Rabba. धन्यवाद विशेष अभिषेक के Thank you लिए, for the mark upon, hallelujah, the people, Rabba. धन्यवाद लोगों पर उस चिन्ह के लिए, Hallelujah, Rabba. Hallelujah। Bless them, Lord. उन्हें आशीष कर, Use them for your glory more. तेरी महिमा के लिए और Let your उपयोग name कर, be glorified. तेरे नाम की महिमा In हो, Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना कर, Amen. आमीन। Amen. The grace of the Lord and the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Amen.